और देख ही लीजिएगा, जाइएगा जब 16 फरवरी को, तो जब 16 फरवरी का आपको हिंदी के पेपर में जाएंगे ना, तो वहां पर यही देखने पाएंगे। आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सर हम कौन सा गद्यांश पद्यांश पढ़ लें, कौन सा जीवन परिचय तैयार कर लें, हाँ किस पर निबंध पढ़ लें। तो आज ये सारी वीडियो डाउट जो है आपकी क्लियर होने वाली इस एक वीडियो में। तो यार बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार लाइक दबा कर करिएगा दोस्तों के साथ, और शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम जितने बच्चे हैं सब्सक्राइब कर लें, बोर्ड के बाद चाहे आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। कोई ना, 2023 में आपको टॉपर बनाना है, कुछ भी हो जाए यार। ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, जाके देख लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगी ऐसी वीडियो। पूरे किताब के टॉपिक है, पूरे आपके क्वेश्चन बैंक के टॉपिक है। जो आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, कहते हैं सर टिक लगवा लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, मैं टिक लगा दे रहा हूँ ना, टेंशन ना लीजिए। यही टॉपिक तैयार कर लो, 16 फरवरी की उससे बाहर आने वाला नहीं है। खंड ख 2 खंड रहेंगे, खंड क और खंड ख आपके कितने खंड रहेंगे, 2 खंड रहने वाले हैं। चलिए जल्दी जल्दी कवर करेंगे। महत्वपूर्ण गद्यांश, आप लोग गद्यांश 2 चैप्टर का तैयार करिएगा, राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल। आप देखेंगे जो मैं पेपर में समझाता हूं, वो बार बार आपके पिछले साल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल के बार बार क्वेश्चन रिपीटेड होते, तो आपको क्यों, जब बार बार पिछले साल के क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं, तो आपको क्यों मेहनत करना है अलग चीजों पे, यार यही पढ़ लीजिए, काम खत्म। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, ये दोनों आप गद्यांश तैयार कर लीजिएगा, ये दोनों तैयार कर लीजिए, नोट में डाल लीजिए। आप दोनों चैप्टर के गद्यांश पद्यांश तैयार कर लें। तैयार क्या करना है, ये तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ट्रिक से आप सॉल्व करिएगा, काहे के लिए आपको परेशान होने की जरूरत है। इसको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं करवा दूंगा। आपको करना ही है तो आप लोग पद्यांश तैयार करिए, 3 चैप्टर का पद्यांश तैयार कर लीजिए। आप गद्यांश पे फोकस मत करिए, केवल पद्यांश पे तैयार करिएगा। पवन दूत का श्रद्धा मनु और गीत, जो कि महादेवी वर्मा का है। पवन दूत का श्रद्धा मनु और गीत, ये तीनों आप लोग तैयार कर लेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्या है, पद्यांश है। पद्यांश आपके बोर्ड में 10 अंकों का पूछा जाता है। कितने अंकों का पूछा जाता है, 10 अंकों का पूछा जाता है, तैयार कर लीजिएगा। पॉइंट में नोट करिएगा, बस आपको यही 3 चैप्टर का तैयार करना है, पवन दूत का श्रद्धा मनु और गीत। और आपको कोई चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके आ जाएंगे। ये कह सकते हो जो वीडियो है ना, निचोड़ है आपका, हिंदी का निचोड़ है भाई साहब। ऐसा वीडियो आप कहीं पे जाके ढूंढ लीजिए, मिलने वाली नहीं है। आप पढ़ लीजिए यार, काम खत्म हुआ। चलिए अब लेखक में किसका किसका तैयार करेंगे, तो लेखक में आप वासुदेव सड़ग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए, काम खत्म। वासुदेव सड़ग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक में जीवन परिचय तैयार करिएगा। कवियों में जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का तैयार करिएगा। किसका, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का। और आपको किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना टाइम दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। 16 फरवरी को आपको एग्जाम है। जब 16 फरवरी का आपकी एग्जाम है, तो आपके पास टाइम तो है नहीं, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो आप उन्हीं को पढ़िए ना जो कि आपके पेपर में आए। ऐसा आप क्यों पढ़ेंगे जो कि आपके पेपर में आएगा ही नहीं। तो जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को पढ़ लीजिए। पंचलाइट कहानी आप लोग तैयार कर लीजिए, और बहादुर कहानी का उद्देश्य और सारांश, उद्देश्य और सारांश। इसमें से सारांश आप ना भी करेंगे तो चलेगा, उद्देश्य केवल आप तैयार कर लीजिए, काम खत्म। कि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य क्या है और बहादुर कहानी का उद्देश्य हो गया। खंड काव्य आप अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे, आप अपने जिले के अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। मान लीजिए अगर तैयार नहीं हो रहा तो कमेंट कर दीजिए, मैं जिले के अकॉर्डिंग में बता दूंगा कि किस जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, किस जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाएगा, मैं बता दूंगा। उसके बाद खंड ख है, यहाँ पे खंड का आपका शुरू होगा संस्कृत और हिंदी व्याकरण से। संस्कृत और आपके व्याकरण शुरुआत होगी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत है, तो सबसे पहले हम लोग संस्कृत का जो महत्वपूर्ण गद्यांश है, क्योंकि ये जो संस्कृत का गद्यांश है आपके 7 नंबर का आता है, 7 नंबर का आता है। 2 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए आता है, सॉरी संदर्भ कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसमें से आपके 2 अंकों का क्या आता है, 2 अंकों का संदर्भ लिखने के लिए आता है। क्या लिखने के लिए आता है, संदर्भ। और 5 अंकों का हिंदी अनुवाद जो दिया रहेगा, उसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपका कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। तो पद्यांश 2 नंबर का संदर्भ लिखने के लिए, और इसी का हिंदी अनुवाद लिखने के लिए कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। संस्कृत भाषाएं महत्तम और महामना मालवीय, महामना मालवीय, ये केवल 2 आप लोग गद्यांश तैयार करिएगा संस्कृत में। संस्कृत में आप लोग बस मेहनत करिएगा 3 चीजों पे। किस पे आपको करना है, आप पढ़ लीजिएगा पद्यांश वाला पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद संस्कृत का गद्यांश और संस्कृत का पद्यांश। बाकी तो जो चीजें हैं मैं करवा दूंगा, आप लोग ज्यादा चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। ट्रिक से मैं करवा रहा हूँ सारे के सारे। संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश यानी कि श्लोक में किसका किसका तैयार करेंगे, ये भी आपका 7 नंबर का रहेगा, 7 नंबर का रहेगा।
2 नंबर का आपका संदर्भ लिखने के लिए रहेगा, आप संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर मिलेगा। और 5 नंबर का आपका क्या रहेगा, हिंदी अनुवाद। क्या रहेगा, ये हिंदी अनुवाद रहेगा, याद रखिएगा। हिंदी अनुवाद कितने नंबर का रहेगा, 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद मुहावरे, लोकोक्तियां, संधि विच्छेद, विभक्ति वचन, शब्द युग्म, शब्द अर्थ। शब्द अर्थ एक और टॉपिक यहाँ पे, वाक्य संशोधन। तो ये जो यहाँ पे कुल कितने टॉपिक हैं आपके, 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, 5 टॉपिक, 5 टॉपिक है। और यहाँ पे एक 6 टॉपिक है। ये 6 टॉपिक आप पिछले साल के जितने पेपर हैं, पिछले साल के जितने पेपर हैं पढ़ लीजिए, काम खत्म। आपको अन्य कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस पिछले साल के जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको तैयार करिएगा और आप कुछ भी मत करिएगा। ये नहीं कि आपको क्या करना है कि किताब लेके बैठ जाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है यार। ये आप पिछले साल के क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, काम खत्म। इतने में हो जाएगा, तो आप क्यों मेहनत करेंगे बेफालतू में, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले साल का आप पढ़ लीजिए, हो गया, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार 6 नंबर का आता है, इससे आप लोग तैयारी कर ली होंगी। नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियोस में डाल दिया हूँ, प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएगा, जाके पढ़ लीजिएगा। 6 अंकों का ये पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है आपका, 6 नंबर का आपके पेपर में, बोर्ड में पूछा जाता है। और वहीं पे बात करें हम लोग, एक पत्र लेखन होता है। क्या होता है, पत्र लेखन। पत्र लेखन, जो पत्र लेखन आएगा वो 6 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 6 अंकों का आपका पत्र लेखन रहेगा। तो पत्र लेखन तैयार कर लीजिएगा, ऋण पर तैयार कर लीजिएगा, या फिर कहीं जैसे कि कहते हैं ना कि मुझे सर जी यहाँ पे वैकेंसी खाली हो, जैसे कि बैंक के लिए लिखने के लिए आता है, या फिर कभी कभी विद्यालय के लिए आप नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखने के लिए आता है, तो उसमें आप तैयार कर लेंगे तो बेहतर से बेहतर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद लेखन, निबंध लेखन भाई साहब 9 नंबर का आएगा। क्या आएगा, 9 नंबर का आएगा। तो इस पे किसका किसका तैयार कर लीजिए, पर्यावरण, आतंकवाद, भारत में बेरोजगारी की समस्या, कोरोना वायरस। मान लीजिए कोरोना के बारे में, तो भारत की अर्थव्यवस्था, एक और है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति पर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नई शिक्षा नीति पर आपकी बोर्ड में निबंध लेखन दे सकता है। तो यहाँ पे भाई साहब हिंदी का मैं वीडियो लेके आया, जो कि आपकी क्लास 12 के लिए स्पेशल, और क्लास 12 से है तो बिल्कुल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर लीजिएगा, एक बार कर दीजिएगा, और इससे बाहर आने वाला नहीं है, इसलिए आप इन सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।